सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्वॉर्ड फिश के बारे में। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर और सबसे शातिर चोर की। कहानी की शुरुआत होती है और हम गैब्रियल नाम के आदमी को देखते हैं जिसके सामने दो लोग बैठे हैं, जिनमें से एक का नाम है स्टैनली। स्टैनली दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स में से एक है और उसके अलावा उसके सामने बैठा है एजेंट रॉबर्ट्स। अब एक एक करके गैब्रियल अपनी सारी शर्तें बताने लगता है रॉबर्ट को। थोड़ी देर तक वो उससे बात करता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है। उसके खड़े होते ही सारे पुलिस वाले उस पर बंदूक तान देते हैं, मगर गैब्रियल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह स्टैनली को कहता है कि मेरे साथ चलो और चलना शुरू कर देता है। जब पुलिस वाले और उसके पास आते हैं तब वो अपने हाथ में का रिमोट उन्हें दिखाता है और वो सारे लोग डर जाते हैं कि गैब्रियल कभी भी यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। थोड़ी देर के बाद गैब्रियल स्टैनली को लेकर के जाता है सामने वाले बिल्डिंग। अंदर जाते ही हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे लोगों को बंधक बना करके रखा है और ज्यादातर लोगों के शरीर पे बॉम्ब लगे हुए हैं। वो अपने आदमियों को इशारा करता है कि ये लोग एक लड़की को लेकर के बाहर जाएं। लड़की जैसे ही बाहर जाती है सारे लोग उसे देखने लगते हैं। तब गैब्रियल कॉल करता है रॉबर्ट को और उसे बताता है कि इस लड़की के शरीर पे बॉम्ब लगा है और उसके पास ही एक आदमी खड़ा होता है। सारी बातें बताता है गैब्रियल कि ये लड़की अगर बिल्डिंग से थोड़ी भी दूरी पर गई तब उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, उसका बॉम्ब फट जाएगा। अभी रॉबर्ट इस बारे में अपनी टीम को बताता उससे पहले टीम वाले बगल के आदमी को गोली मार देते हैं। तब वो लड़की भागने लगती है बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि उसे पता है कि वो बिल्डिंग से दूर गई तो बॉम्ब फट जाएगा। मगर एक पुलिस वाला आकर के उसे पकड़ के लेकर के जाने की कोशिश करता है। अब सारे लोग चिल्लाते हैं कि वो ऐसा ना करे। स्टैनली भी अंदर से चिल्लाता है कि उस लड़की को छोड़ दो, मगर पुलिस वाला नहीं मानता। दो पुलिस वाले उसे लेकर के जाते, बहुत सारे पुलिस वाले मरते हैं, अगल बगल की सारी कांच टूट जाती है और गाड़ियां भी पलट जाती है। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक। फिर हमारे सामने आता है 4 दिन पहले का दृश्य। हम एयरपोर्ट पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है एक्सेल टॉरवाल्ड्स। पुलिस वाले जब उसकी तलाशी लेते हैं तब उसके पास से उन्हें 2 पासपोर्ट मिलता है और ये एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। हर जगह कानाफूसी शुरू हो जाती है। ये लोग एजेंट्स को बुलाने के बारे में कहते हैं। तभी एक्सेल देखता है कि उसके पास कोई नहीं है। वो कोशिश करता है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से भाग जाए, मगर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। ये खबर हर जगह फैल जाती है। थोड़ी देर के बाद एक खबर पहुंचती है सेनेटर जेम्स के पास। सेनेटर बहुत परेशान है क्योंकि एक्सेल दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स में से एक है और वो सेनेटर के लिए काम किया करता था। अब इस सेनेटर की कोशिश है कि वो किसी भी कीमत पर उसे बाहर निकाले कि एक्सेल अपना मुंह ना खोले। तभी दूसरी तरफ हम स्टैनली को देखते हैं जो एक बस के ऊपर खड़ा होकर के गोल्फ खेल रहा है। तब हमें पता लगता है कि वो बस के अंदर ही रहता है, यानी कि उसकी माली हालत बहुत ही ज्यादा खराब। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है जिंजर। स्टैनली जिंजर को पहले से जानता है और ये बात भी स्टैनली जानता है कि जिंजर यहाँ पर किसी काम से आई होगी। जिंजर आते ही बात शुरू कर देती है और कहती है कि मैं जिस आदमी के लिए काम कर रही हूँ वो तुमसे मिलना चाहता है। जिंजर को ये बात पता है कि स्टैनली एक बेहतरीन हैकर है। स्टैनली कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपने सारे पुराने काम छोड़ दिए, अब मैं इलीगल काम नहीं करता, मैं एक शांति की जिंदगी बिता रहा हूँ। जिंजर कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें कोई काम करना है, तुम बस चल करके मेरे बॉस से मिल लो, तुम अगर उससे मिलते हो तुम्हें उस चीज के भी पैसे मिलेंगे। मगर स्टैनली को इन बातों में कोई रुचि नहीं है। तभी उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी कैसी है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर स्टैनली भड़क जाता है और जिंजर को निकाल देता है अपने घर से बाहर। फिर तुरंत कॉल करता है अपनी पत्नी को। तब हमें पता लगता है कि कुछ साल पहले उसका तलाक हो गया था। फिर उसकी पत्नी को उसकी बेटी हॉली की कस्टडी मिल गई। तलाक के थोड़े समय के बाद ही उसकी पत्नी ने एक आदमी से शादी कर ली जो गंदी गंदी फिल्में बनाता है, अपनी दिन भर शराब के नशे में धुत रहती है। स्टैनली इस बात को जानता है कि उसकी बच्ची वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, कोई भी उसका ख्याल नहीं रखता होगा और उसका सौतेला पिता किसी भी दिन उसकी वीडियो बना सकता है। ये सारी चीजें उसे अंदर से खाती रहती है। अभी स्टैनली ने इसीलिए अपनी पत्नी को कॉल किया है ताकि वो हॉली के बारे में पता लगा सके कि वो सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि अभी अभी जिंजर ने हॉली का नाम लिया था। स्टैनली यहाँ पर बार बार अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे बात करनी है हॉली से, मगर वो कहती है कि तुम्हें पहले एक कोर्ट ने वार्निंग दी है कि हमसे दूर रहो, तुम ऐसे ही कभी भी मुंह उठा के कॉल नहीं कर सकते, आइंदा यहाँ पर कॉल मत करना। इतना कहने के बाद वो फोन काट देती है। तब स्टैनली गुस्से में आता है बाहर। वो देखता है कि अभी भी जिंजर बाहर ही खड़ी है। जिंजर उसे कहती है कि तुम कब तक ऐसे अपनी जिंदगी बिताओगे, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी आकर के तुम्हारे साथ रहे क्योंकि वो सुरक्षित रहे, और तुम बार बार केस भी कर रहे हो कोर्ट, पैसे नहीं है, तुम जहाँ पर रह रहे हो तुम्हारा रहना मुश्किल है, तुम अपनी बच्ची को कैसे रखोगे, बस एक ही तरीका है तुम्हारी बच्ची को वापस लाने का और वो है पैसे। अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम महंगे वकील को हायर कर सकते हो, अपने लिए अच्छा घर बना सकते हो और उन चीजों को देखने के बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी। मगर स्टैनली जिंजर की बातों में नहीं आने वाला। वो कहता है कि ये सारी चीजें आसान नहीं है, मगर वो जैसे ही जाता है तभी जिंजर उसकी तरफ एक बैग फेंकती है और कहती है कि इसे खोलो। स्टैनली जैसे ही बैग को खोलता है उसे अंदर $1,00,000 दिखाई पड़ते हैं। जिंजर उसे आकर के कहती है कि ये पैसे सिर्फ मेरे बॉस से मिलने के लिए है, एक बार तुम उससे मिलो, अगर तुम्हें काम पसंद ना आए तो तुम काम मत करना।
इन पैसों को लेकर के वापस आ जाना। इन बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं स्टैनली भी सोच में पड़ चुका है कि उसे उसके बॉस से मिलना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ हम एक्सेल को देखते हैं जिसने अपने वकील को बुला लिया। ये वकील बहुत ही शातिर है। पुलिस वाले चाह करके भी एक्सेल से कोई भी जानकारी बाहर नहीं निकलवा पा रहे हैं। इन चीजों को देखने के बाद रॉबर्ट भी तंग आ जाता है और अंत में खुद आता है इंट्रोगेशन रूम में। के बाहर जाने के बाद वो अपनी बंदूक निकाल करके रखता है एक्सेल के सामने। फिर उसे कहता है कि मैंने बहुत सारे हैकर से डील की है। एक हैकर ऐसे ही तुम्हारी तरह अपनी जुबान नहीं खोल रहा था, तब मैंने उसकी एक हाथ पे गोली मार दी। तब से वो बेकार हो गया। एक हाथ से वो किसी भी चीज को हैक नहीं कर पाता है। अब तुम बताओ कि तुम क्या चुनते हो। इन बातों को सुनने के बाद एक्सेल हंसता है कि मैं जिसके लिए काम करता हूँ उसे अगर पता लग गया तो वो मेरी और भी बुरी हालत करेगा। तुम तो सिर्फ मेरे हाथ पे गोली मारोगे। एक्सेल कहता है कि कौन है वो जिसके लिए तुम काम करते हो। मुझे पता है कि तुम देश छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुमने उसका नाम मुझे बता दिया तब मैं तुम्हें आसानी से देश से बाहर निकाल सकता हूँ। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी दूसरी तरफ एक आदमी आता है और फोन निकाल करके बात करता है। तभी एक दूसरा ऑफिसर आता है अंदर और रॉबर्ट को कहता है कि तुम्हारा फोन है। जैसे ही रॉबर्ट इस कमरे से बाहर जाता है हम मार्को नाम के आदमी को देखते हैं जो एक्सेल और उसके वकील को गोली मार के यहाँ से भाग जाता है। और रॉबर्ट जब अंदर आकर के इन चीजों को देखता है तब वो समझ जाता है कि यह माजरा जरूरत से ज्यादा बड़ा है। दूसरी तरफ हम जिंजर और स्टैनली को देखते हैं। स्टैनली मान चुका है उसके बॉस से मिलने के लिए। जिंजर स्टैनली को गैब्रियल के पास लेकर के जाती है। गैब्रियल स्टैनली को देखने के बाद खुश है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो सीधा उसके सामने एक लैपटॉप रख देता है और कहता है कि तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सर्वर के अंदर घुसना है। स्टैनली कहता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है। तभी एक आदमी आकर के उसके दोनों हाथों को पीछे खींचता है और एक लड़की उसका पैंट उतारती है और पैंट उतारने के बाद उसे प्लेजर करने लगती है। तब उसे गैब्रियल कहता है कि जो अच्छे हैकर्स होते हैं उन्हें कम से कम 1 घंटे का वक्त लगता है इस सर्वर में घुसने में, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। जल्दी से सर्वर के अंदर घुसो। तभी मार्को आकर के उसके सर पे बंदूक तान देता है। स्टैनली के पास अब दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। वो बार बार सर्वर में घुसने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। जैसा ही 1 मिनट का वक्त खत्म होता है मार्को ट्रिगर दबा देता है मगर उसके बंदूक में गोली ही नहीं थी। तभी स्टैनली दिखाता है कि वो सिस्टम के अंदर सही समय पे चला गया था। इस चीज को देखने के बाद गैब्रियल हंसता है कि मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो। स्टैनली बहुत गुस्से में है। वो उठता है और सीधा जाता है वॉशरूम की तरफ। तभी जिंजर उसके पीछे आती है। जिंजर को देखने के बाद वो कहता है कि तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। जिंजर कहती है कि अपना दिमाग लगाओ। गैब्रियल कोई साधारण आदमी नहीं है। उसके लिए तुम कोई ऐसा काम करोगे जिसके बारे में किसी को कानो कान भनक नहीं लगेगी और तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने पैसों के बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा है। अगर बाहर तुम कोई भी गलत काम करोगे तो सीधा जेल जाओगे, मगर गैब्रियल के साथ सारी चीजें सुरक्षित है। इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो अगर अपनी बेटी को वापस लाना है तो। स्टैनली मान जाता है और बाहर आकर के गैब्रियल से कहता है कि आखिर मुझे करना क्या है। गैब्रियल कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, शाम को मेरे घर पे पार्टी है, पार्टी में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं रॉबर्ट को। रॉबर्ट एयरपोर्ट के सारे फुटेजेस को देखने लगता है जहाँ से उन लोगों ने एक्सेल को पकड़ा था। वहाँ पर उसे 2 लोग नजर आते हैं। वो कहता है कि ये दोनों कहाँ कहाँ गए थे, इन्हें ट्रैक करना शुरू करो। तभी दूसरे क्लिप में वो दोनों नजर आते हैं स्टैनली के पीछे। स्टैनली को देखने के बाद रॉबर्ट चौंक जाता है क्योंकि वो जानता है कि स्टैनली दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स में से एक है। वो इस बात को समझ जाता है कि जरूर इस आदमी का कोई ना कोई कनेक्शन तो एक्सेल के साथ भी है, क्योंकि ये दोनों के दोनों हैकर्स हैं और ये दोनों इंसान इन्हीं लोगों के पीछे क्यों घूम रहे थे। दूसरी तरफ स्टैनली पहुंच चुका है पार्टी में। गैब्रियल उसे लेकर के जाता है अपने घर के बेसमेंट में। यहाँ पर उसने एक बेहतरीन कंप्यूटर का सेटअप लगाया है जिसे देखने के बाद अब हाथों में खुजली होने लगती है स्टैनली, क्योंकि कंप्यूटर ही उसका प्यार है। गैब्रियल उसे कहता है कि तुम्हें एक वायरस बनाना है। वो वायरस अगर किसी भी कंप्यूटर के अंदर जाए तो जल्दी उसके सारे डेटा को हासिल कर ले, और इस कंप्यूटर को भी ऑन करने के लिए तुम्हें उसी वायरस की जरूरत पड़ेगी। ये कंप्यूटर भी इनक्रिप्टेड है, तो काम पे लग जाओ। स्टैनली काम पे लग जाता है। रात भर काम करने के बाद जैसे ही वो सुबह जगता है सीधा पहुंचता है जिंजर के पास। उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है। जिंजर उसे चाबी दे देती है। दूसरी तरफ हम हॉली को देखते हैं जो स्कूल के बाहर है और बार बार अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश कर रही है, मगर वो नशे में धुत पड़ी है। वो बच्ची ऐसे ही बाहर बैठी रहती है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्टैनली आ जाता है। स्टैनली को देखने के बाद वो बहुत खुश है। स्टैनली उसे पूरा शहर घुमाता है और अंत में घर पे ड्रॉप कर देता है। पुलिस वाला आकर के बैठ जाता है उसकी कार। पीछे मुड़ के देखता है तब उसे रॉबर्ट नजर आता है। रॉबर्ट ने उसे पहले भी गिरफ्तार किया था। अब स्टैनली डर चुका है। वो पुलिस वाले को मार करके भागना शुरू कर देता है। वो भागते जाता है और ये लोग उसका पीछा करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग पकड़ लेते हैं स्टैनली को। तब रॉबर्ट उससे कहता है कि आखिर तुम भाग क्यों रहे थे। स्टैनली कहता है क्योंकि मैं अपनी बेटी से मिला था और मुझे कोर्ट ने मना किया है। रॉबर्ट कहता है कि हम तुम्हारा इसलिए पीछा नहीं कर रहे थे, तुम इस शहर में क्या कर रहे हो। इस शहर में एक और हैकर आया था जिसका नाम था एक्सेल, वो मर चुका है। तो दुनिया के बेहतरीन हैकर एक ही शहर में आखिर कर क्या रहे हैं। स्टैनली कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तब रॉबर्ट उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा है तो तुरंत मुझे कॉल करना। स्टैनली निकल जाता है। वो जैसे ही वापस आता है घर पे है कि जिंजर कपड़े बदल रही है और उसके शरीर पर वायर लगा है। तब वो उसे पकड़ करके पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिंजर डर जाती है कि मैं नारकोटिक्स के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ गैब्रियल को पकड़ने आई हूँ, तुम्हें नहीं।
तुम अपना काम पूरा करना और अपने पैसे लेकर के चले जाना। मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा खड़ी नहीं करूंगी। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी अंदर गैब्रियल आ जाता है। गैब्रियल को देखते ही स्टैनली वायर को छुपा लेता है ताकि जिंजर पकड़ी ना जाए। गैब्रियल स्टैनली को कहता है कि मेरे साथ बाहर घूमने चलो। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद ये लोग आते हैं एक कैफे। तब गैब्रियल उससे कहता है कि तुम प्रोग्राम स्वॉर्ड फिश के बारे में जानते हो? स्टैनली कहता है कि नहीं। गैब्रियल बताता है कि 70s में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था स्वॉर्ड फिश। बहुत ही ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। वो सारे पैसों को पकड़ते थे और प्रोग्राम स्वॉर्ड फिश में डाल देते थे, लेकिन एक वक्त के बाद सरकार को पता लगा कि ये सारी चीजें वो लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तब उस प्रोग्राम को 16 साल बाद बंद कर दिया गया। जब ये प्रोग्राम बंद हुआ तब उनके अकाउंट में $400 मिलियन थे। उसके बाद से ये बातें खत्म हो गई और वो पैसे बढ़ने लगे। अभी वो पैसे 10 बिलियन हो चुके हैं। मैं उसी अकाउंट को हैक करके सारे पैसों को चुराना चाहता हूँ। स्टैनली कहता है कि यह काम बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो अकाउंट कौन से बैंक में है। गैब्रियल कहता है कि पीछे मुड़ करके देखो, हम उसी बैंक के सामने बैठे हैं। बैंक को देखने के बाद अब स्टैनली बहुत चक्का रह जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट भी लगा हुआ है काम पे। वह स्टैनली का पीछा करते करते गैब्रियल तक पहुंच चुका है। जब वो गैब्रियल के पूरे घर को स्कैन करता है तब उसे पता लगता है कि गैब्रियल के घर के बेसमेंट में एक हाई एंड कंप्यूटर है। अब ये सारे लोग उनकी तस्वीरें ले रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम सेनेटर को देखते हैं। सेनेटर के पास भी गैब्रियल की तस्वीरें पहुंच चुकी हैं। वो सीधा कॉल करता है गैब्रियल के पास। ये लोग मिले हुए हैं। वो गैब्रियल को कहता है कि FBI ने तुम पे नजर रखा हुआ है, जल्दी ही तुम्हें इस प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। गैब्रियल कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। जिस काम को मैंने शुरू किया है उसे खत्म भी मैं ही करूंगा, दूसरा कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। अब सेनेटर भड़का हुआ है। उसे लगता है कि अगर गैब्रियल पकड़ा गया तो FBI वाले उसके तक भी पहुंच सकते हैं। वो अपने आदमियों को कहता है कि गैब्रियल को ठिकाने लगाने का इंतजाम शुरू करो। दूसरी तरफ स्टैनली काम पे लगा हुआ है। कई दिनों के मेहनत के बाद फाइनली वो वायरस को बना लेता है जिसकी मदद से वो बैंक के सिस्टम में घुस पाएगा। तभी वो देखता है कि उसकी वाइन खत्म हो गई है। फिर वो नीचे जाता है वाइन लेने के लिए। वाइन उठाते समय वो देखता है कि नीचे गैब्रियल की लाश पड़ी है। लाश देख के वो डरते हुए आता है ऊपर भी उसे गैब्रियल नजर आता है। ये बात उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। बारे में गैब्रियल से बात नहीं करना चाहता। गैब्रियल स्टैनली को लेकर के चला जाता है बाहर ड्राइव पे। वह स्टैनली से कहता है कि तुम्हें पता है कि जादूगर जादू कैसे करता है, क्योंकि वो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। वो जो चाहता है लोग वही देखते हैं। अगर उसे किसी हाथी को गायब करना है तो सबका ध्यान किसी दूसरे हाथी पे डालता है। दूसरे हाथी की तरफ होता है तब वो पहले हाथी को गायब कर देता है। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी गैब्रियल देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो दोनों हाथों से बंदूक चला करके उनकी गाड़ियों को नीचे गिरा देता है, मगर अभी भी लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपनी कार रोकता है और मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां चलाता है सब पे। स्टैनली को कहता है कि तुम गाड़ी चलाओ। स्टैनली गाड़ी चलाते रहता है और वो एक एक करके लोगों को मारता है। थोड़ी देर के बाद उसके लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। जब वो मरे हुए लोगों की शक्लें देखता है वो समझ जाता है कि सेनेटर ने इन सबको भेजा था। वह स्टैनली को कहता है कि वापस जाओ और काम शुरू कर। स्टैनली मना कर देता है। तब वो उस पर बंदूक तानता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे का वक्त है। स्टैनली के निकलने के बाद वो सीधा पहुंचता है सेनेटर के पास और उसे गोली मार करके काम खत्म कर देता है कि सेनेटर अब कभी भी उसके पीछे ना आए। दूसरी तरफ स्टैनली भागने की कोशिश कर रहा है। तब जिंजर उसे समझाती है कि ऐसा मत करो, तुम्हें पता भी नहीं है कि गैब्रियल कितना खतरनाक है। उससे भाग के तुम दूर नहीं जा पाओगे, इसीलिए अपने काम को पूरा करो और हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। तब स्टैनली भी ऐसा ही करता है। वो सही वक्त पे कोड को तैयार करके पहुंचता है गैब्रियल के पास और गैब्रियल भी अपना वादा पूरा करता है। उसने $10 मिलियन उसके अकाउंट में डलवा दिए हैं। स्टैनली जाने लगता है तब गैब्रियल उसे रोकता है और कहता है कि जानना नहीं चाहोगे कि ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं। वो उसे लेकर के जाता है दूसरे बेसमेंट में जहाँ पर हमले की सारी चीजें हैं। वो कहता है कि 1950 में एक संस्था का निर्माण हुआ था। ये संस्था इसलिए बनाया गया था ताकि हर एक दुश्मन को हम मुंह तोड़ जवाब दे सके और वो फैसले सरकारी नहीं होंगे, क्योंकि सरकार के बहुत सारे नियम कानून होते हैं। किसी ने हम पे एक बार हमला किया तब हम उसके घर में घुस करके 2 बार हमला करेंगे और इसी तरीके से लोग अमेरिका से डरेंगे और कभी भी अमेरिका पे हमला नहीं करेंगे। और इस काम में बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसीलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब स्टैनली को सारा बात समझ में आ जाता है कि ये लोग इंटरनेट से पैसों को ट्रांसफर नहीं करने वाले। काम में उन्हें स्टैनली की जरूरत पड़ेगी और स्टैनली ये नहीं करना चाहता। वो यहाँ का पावर काट करके भागने लगता है। जब गैब्रियल के लोग उसका पीछा करने जाते हैं, गैब्रियल सबको रोक देता है और कहता है कि वो खुद वापस आएगा हमारे पास। यहाँ से भागने के बाद स्टैनली सीधा पहुंचता है अपनी एक्स वाइफ के घर पे। वो देखता है कि उसकी एक्स वाइफ की लाश पड़ी है और उसके पति की भी, और यहाँ से हॉली गायब है। वो समझ जाता है कि हॉली को किसी और ने नहीं बल्कि गैब्रियल ने ही किडनैप किया है। तब वो वापस आता है गैब्रियल के पास और कहानी चली आती है वर्तमान समय में। बैंक के अंदर सारे लोग घुस चुके हैं। यहाँ आने के बाद स्टैनली गैब्रियल से कहता है कि मुझे अपनी बेटी को देखना है। जैसे ही वो हॉली की शक्ल देखता है, गैब्रियल उसे कहता है कि काम पे लग जाओ और सारे पैसों को इस अकाउंट में ट्रांसफर करो। स्टैनली ऐसा ही करता है। ट्रांसफर करने के बाद वो अपनी बच्ची को लेकर के जाने लगता है। तभी गैब्रियल देखता है कि स्टैनली ने कुछ न कुछ तो गड़बड़ किया है। वो अपने आदमियों को कहता है कि उसे पकड़ो, मगर वो लोग उसे पकड़ते उससे पहले स्टैनली अपनी बेटी को बाहर भगा देता है, मगर उसे लोगों ने पकड़ लिया है। गैब्रियल उससे कहता है कि तुमने क्या किया, पैसे एक अकाउंट में नहीं है, हर एक 60
सेकंड में पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते रहेंगे। स्टैनली कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। गैब्रियल कहता है कि है। वो जिंजर को लाता है और फांसी पर टांग देता है। कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड। तब स्टैनली दोबारा लग जाता है काम पे और थोड़े समय के बाद वो सारे पैसों को उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इस चीज को देखने के बाद ये लोग जिंजर को नीचे उतारते हैं। जैसे ही जिंजर नीचे आती है, गैब्रियल सीधा उसके छाती में गोली मारता है और यहीं पर जिंजर की मौत हो जाती है। गैब्रियल को पहले से पता था कि जिंजर नारकोटिक्स के लिए काम कर रही है। वो पुलिस वालों को कहता है कि जल्दी से जेट प्लेन बुला करके रखो, हम एयरपोर्ट की तरफ निकल रहे हैं। वो सारे बंधकों को बैठाता है बस में और स्टैनली को भी। बंधकों के शरीर के ऊपर बॉम्ब लगा है। वो सारे बंधकों को कहता है अगर तुम लोगों ने बस से भागने की कोशिश की तब वहीं पर मारे जाओगे। इसी बीच एक आदमी बजूका रखता है बस के पीछे और स्टैनली देख लेता है इस चीज को। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए सारे रास्ते को क्लियर करके रखा गया है, मगर हमेशा की तरह गैब्रियल नई चाल चलता है। वो दूसरे रास्ते पे जाने लगता है। किसी को ये बात समझ में नहीं आती। तभी ऊपर एक चॉपर आता है और एयर लिफ्ट कर लेता है बस को। पुलिस वालों को ये बात पता लगती है। वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग अब धरी की धरी रह गई। उन लोगों ने कुछ और प्लानिंग करके रखी थी। अब चॉपर बस को लेकर के यहाँ से दूर जा रहा है। तभी बस जाकर के टकरा जाता है एक बोर्ड से और एक वायर टूट जाती है। तब बस टकराने लगता है बिल्डिंग से। एक आदमी गिरता है नीचे। तब मार्को उसे पकड़ने जाता है, मगर मार्को भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। जैसे ये लोग बस से दूरी पर आते हैं, दोनों के दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं। एक वक्त के बाद पायलट बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद बस को लैंड करवाता है एक बिल्डिंग के ऊपर। रॉबर्ट आ जाता है पूरे फोर्स को लेकर के। तक आने में इन्हें वक्त लगने वाला है। तब तक गैब्रियल सारे लोगों के बॉम्ब्स को ऑफ कर देता है। वो सारे लोग आजाद हैं और स्टैनली को कहता है कि तुम भी आजाद हो। दूसरा चॉपर आ चुका है, मैं जा रहा हूँ। तभी स्टैनली को याद आता है कि एक बजूका पड़ा था बस में। वो वापस आता है बजूका को उठाने के लिए। जब तक वो जाता है, गैब्रियल का चॉपर टेक ऑफ कर जाता है। एन वक्त पे यहाँ से स्टैनली बजूका छोड़ता है और पूरे के पूरे चॉपर को ब्लास्ट कर देता है। अब सबके नीचे लाशें पड़ी हैं। अगले दिन ये लोग जाते हैं मुर्दा घर में। रॉबर्ट स्टैनली को भी लेकर के गया है ताकि वो गैब्रियल को पहचान सके। वो गैब्रियल की लाश को देखता है जो आधी जल चुकी है। उसने जिंजर के बारे में भी बताया था रॉबर्ट को। टिक्स वाले अपने पूरे एम्प्लॉय की लिस्ट भेजते हैं और बताते हैं कि उनके पास कभी भी कोई जिंजर नाम की एम्प्लॉई नहीं थी। इस बात को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं स्टैनली बहुत चक्का रह जाता है और उसे समझ में आता है कि गैब्रियल ने कितनी बड़ी चाल चली है। वो हमेशा से उसके दिमाग के साथ खेल रहा था और एक गैब्रियल के ही शब्द थे कि एक जादूगर क्या करता है, किसी भी चीज को छुपाने के लिए वो ध्यान भटकाता है। जब आप दूसरी तरफ देखते हो तब वो पहली चीज को गायब कर देता है और कहीं ना कहीं गैब्रियल ने भी यही किया है। थोड़े समय पहले स्टैनली जैसे ही गया था बेसमेंट में, उसे एक आदमी की लाश नजर आई थी। वो गैब्रियल की लाश थी। गैब्रियल मोसाड का एक एजेंट था जिसे पकड़ करके दूसरा गैब्रियल लाया था और खुद अपनी शक्ल पे प्लास्टिक सर्जरी करवा करके वो उसके तरह बन गया। अब तक हम जिसे गैब्रियल समझ रहे थे उसका नाम शायद कुछ और ही है। उसने जानबूझ करके ऐसा करवाया ताकि हमेशा स्टैनली को लगता रहे कि जिंजर एक नारकोटिक एजेंट है, ताकि उसका सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए बना रहे और अंत में उसके सामने गैब्रियल मारे जिंजर को। तब कहीं ना कहीं स्टैनली बदला लेने आएगा। इसीलिए स्टैनली को दिखा करके उन लोगों ने बजूका रखा और स्टैनली ने बिल्कुल वैसा ही किया। उस चॉपर में कभी गैब्रियल बैठा ही नहीं था। उन लोगों ने सिर्फ उसमें लाश रखी थी और स्टैनली ने बजूका छोड़ करके उनका काम आसान कर दिया। इन सारी बातों को याद करने के बाद कहीं ना कहीं स्टैनली मुस्कुराता है, मगर वो रॉबर्ट को कुछ भी नहीं बताता। ये केस बंद हो जाता है। यहाँ से निकलने के बाद स्टैनली मन ही मन शुक्रिया अदा करता है जिंजर और गैब्रियल का, क्योंकि जिंजर ने उससे जितना वादा किया था उसने सारी बातों को निभाया है। उसने जानबूझ के उसकी एक्स वाइफ और उसके पति को मारा ताकि उसकी बच्ची की कस्टडी स्टैनली को मिल जाए और वादे के मुताबिक उसे $10 मिलियन भी मिले, जिससे अब अपनी बची हुई जिंदगी स्टैनली आराम से बिता सकता है अपनी बच्ची के साथ। वो खुश है इस जिंदगी को लेकर के। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बैंक में एक औरत को जो पैसे निकालने आई है। जब हम उसके शक्ल को देखते हैं हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि जिंजर है। वो कैश लेकर के पहुंचती है एक जहाज पे, जहाँ पर हम गैब्रियल को देखते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे आतंकवादियों को मारने लगते हैं जिन लोगों ने अमेरिका पे कभी ना कभी हमला किया था। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।